नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सुनील तिवारी आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं आज आपके लिए निष्ठा प्रश्नोत्तरी मॉड्यूल 14 जो विद्यालय शिक्षा में नई पहलें हैं उसको लेके आया हूँ, जिसमें आप 10 में 10 अंक प्राप्त कर सकते हैं और सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम ये कहना चाहते हैं मित्रों कि जो हमारे चैनल से पहली बार जुड़ा है हमको सब्सक्राइब जरूर कर दे, बेल आइकन जरूर दबा दे, जिससे कि उसको नया नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। अब हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं जो इसमें है। समग्र शिक्षा किन वर्गों में शामिल है? पहला पहला जैसे आपके कक्षा 1 से 12 तक, दूसरा कक्षा 1 से 10 तक, तीसरा कक्षा 1 से 8-7 तक, चौथा पूर्व विद्यालय में 12वीं तक। तो इसमें जो सही विकल्प है वो आपका कक्षा 1 से 12 तक बिल्कुल सही है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन दोपहर का भोजन योजना एमडीएमएस का दृष्टिकोण नहीं है? पहला अतिथि भोजन, दूसरा तिथि भोजन, तीसरा विद्यालयी पोषण उद्यान, चौथा खाना पकाने की प्रतियोगिता। तो इसमें एमडीएमएस का जो दृष्टिकोण नहीं है वो है अतिथि भोजन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। जो आपका तीसरा प्रश्न होगा, नेशनल अचीवमेंट सर्वे की आवश्यकता क्यों है? पहला देश की जनसंख्या का आकलन करने के लिए, दूसरा शिक्षक के ज्ञान का आकलन करने के लिए, तीसरा सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए, चौथा है बच्चे के ज्ञान का आकलन करने के लिए। तो इसमें जो सही आपका होगा नेशनल अचीवमेंट सर्वे की आवश्यकता क्यों है, तो वो है आपका सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। समग्र शिक्षा एक एकीकृत योजना है जिसमें सरकार की 3 पूर्ववर्ती योजनाएं प्रयोजित योजनाएं हैं। पहला आपका सर्व शिक्षा अभियान SSA, दूसरा राष्ट्रीय मध्यम शिक्षा अभियान RMSA, तीसरा मिड डे मील MDM। दूसरा विकल्प है सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय सर्व शिक्षा, और तीसरा है सर्व शिक्षा अभियान SSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA, और शिक्षक शिक्षा। तो इसमें जो तीसरा विकल्प है आपका सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और तीसरा शिक्षक शिक्षा, ये बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। सर्व शिक्षा वर्तमान में डेटा एकत्र करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल है। पहला विकल्प है UDSIE, शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली, दूसरा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शुल्क जमा पोर्टल, तीसरा है शाला दर्पण, चौथा है दीक्षा ऐप। तो इसमें जो विकल्प आपका है, पहला विकल्प बिल्कुल सही है, UDSI, ये विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रारंभिक स्तर पर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS किन कक्षाओं में बच्चों की सीखने की उपलब्धि का आकलन करने के लिए है? कक्षा 3 से 11 तक, दूसरा है आपका कक्षा 1 से 11 तक, तीसरा है 10वीं कक्षा तक, चौथा है कक्षा 3, 5 और 8। तो इसमें जो पहला विकल्प है आपका कक्षा 1 से 11 तक बिल्कुल सही है। इसमें ये आपका विकल्प बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। पूर्व समग्र शिक्षा योजना के मुख्य घटक हैं पूर्व विद्यालय शिक्षा, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, पढ़े भारत बढ़े भारत, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, खेलो इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान। तो इसमें जो आपका विकल्प सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्कूल शिक्षा से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करने हेतु देश भर के 15 लाख स्कूलों को जोड़ने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। पहला दीक्षा पोर्टल, दूसरा जिज्ञासु पोर्टल, तीसरा तीसरा है आपका कार्तवीर पोर्टल, चौथा है सगुन पोर्टल। तो इसमें आपका जो सही विकल्प है वो है आपका दीक्षा पोर्टल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समावेशी शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर है? सबसे पहले विकल्प आता है सर्व शिक्षा अभियान 2000, दूसरा है नेशनल मील्स कम मेरिट स्कॉलरशिप 2008, तीसरा है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय 1998, तीसरा है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009। तो इसमें जो सबसे सही विकल्प होगा वो होगा सर्व शिक्षा अभियान 2000। ये भारत में समावेशी शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हो रहा हुआ है। तो इस तरह से आप 10 में 10 अंक प्राप्त कर सकते हैं और सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारे चैनल से पहली बार जुड़ा हुआ है वह सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन जरूर दबा दे जिससे कि नया नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। जय हिंद, जय भारत।